हेलो बच्चों, मैं नेम इज़ फातिमा। मैं आज आपको फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। प्रकाश के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उससे पहले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम शुरू करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। जी हाँ, प्रतिबिंब ये बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप्स ये ज़रूर पूछे जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। इसकी सबसे सिंपल डिफिनेशन, ऐसी डिफिनेशन जो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। अब हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे, जिसमें रियल इमेज बनता है, उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मतलब रियल में मिलती है तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज कहते हैं। ये प्रतिबिंब उल्टे होते हैं तथा इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। इस बात को नोट कर लीजिए कि ये उल्टे होते हैं और इससे पर्दे पर लिया जा सकता है। और हमारी आँखों में जो रेटिना होता है उस पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही होता है। जब हमारी आँखों में जो भी चीज़ हम देखते हैं तो है रेटिना पर इसका उल्टा इमेज बनता है और यह हमारा दिमाग इसे सीधा देखता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि हमारी आँखों में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है या आभासी होता है, तो आप आंसर में लिखना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है। क्या आप ये बात याद रखेंगे? अब हम शुरू करते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। यह प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं, इसका फोटो लिया जा सकता है। इस बात को आपने जैसे नोट कर लीजिए कि ये प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं और इसके सिर्फ फ़ोटो लिए जा सकते हैं। अगर हम अपने मोबाइल में कोई फ़ोटो खींचते हैं और इसके कैमरे में जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए या एग्ज़ाम में पूछ ले। अगर हम कैमरे में जब कोई फ़ोटो खींचते हैं तो उसका प्रतिबिंब कौन सा होता है, वास्तविक होता है या आभासी होता है, तो आप लिखना आभासी होता है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है। इस बात को भी आप हमेशा ध्यान में रखना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं और इसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। आइए बच्चों, हम एक वास्तविक प्रतिबिंब का सिंपल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर हम एक कार को अपनी आँखों से देखते हैं तो कार का प्रतिबिंब हमारी आँखों पे वास्तविक बनेगा, उसका रियल इमेज बनेगा। और जब ये रियल इमेज बनेगा तो इसका जो इमेज होगा ये उल्टा होगा हमारी आँखों में, और मेरी जो दिमाग होता है इसे सीधी तरह से देखता है। जो हमारी आँखों में जो इसका इमेज बनेगा वो रियल इमेज होगा। अब चलते हैं आभासी प्रतिबिंब के उदाहरण पर। हमने अगर किसी की एक फ़ोटो खींची तो उस कैमरे में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा होगा, इसी को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या आपको दोनों उदाहरण समझ में आए? बच्चों, क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है? अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ
टॉपिक समझ में आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हम ऐसी ही वीडियो बनाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो हमेशा से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसको पूछने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है, उसी टॉपिक को हम पढ़ाते हैं। क्योंकि हमें पता है जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है, उसी को हम पढ़ाएंगे, जिससे आपको एक कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो। मेरी बस यही एक ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच।